हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर चेक इन करेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, कितनी कुछ हीलिंग्स आपकी हो रही है या हो चुकी है, क्या कुछ चीज़ें इस समय में आपके माइंड में चल रही हैं। ठीक है, सारी एनर्जीज चेक इन करेंगे हम करंट में। ओके, thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, भगवान शिव माँ आदि शक्ति। थैंक यू, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुओं को नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत कोटि की दिव्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम। सभी के गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत प्योर डिवाइन सोल्स को मेरा नमस्कार, मेरा मेरा तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज है करंट में हमारे व्यूवर्स की। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स की करंट की। प्लीज़ गाइड करें। मैन होल्डिंग ए क्वाइन, आपकी एनर्जीज आई हैं ये। मैन होल्डिंग ए क्वाइन नंबर 7 हो सकता है, 777 आपको बहुत ज़्यादा ये नंबर्स दिख रहे हैं। वुमेन होल्डिंग ए क्वाइन, तो यहाँ पे ये भाई कार्ड 6 और 7 नंबर, यानी है ना, दोनों ही कार्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये यिंग यान एनर्जीज को भी बता रहा है। सो मुझे यहाँ पे जो इन कार्ड से एनर्जीज आ रही हैं, आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, कम्युनिटी, ब्रोकन हार्ट, अटैचमेंट, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, डोर टू स्पिरिट नंबर 5, नंबर 4 यिन यांग, नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डिसीट, पेशेंस नंबर 7। देखिए, मैं नंबर्स बता दूं आप लोगों को, जो नंबर स्पेसिफिक नंबर आए हैं निकल करके। नंबर 7, नंबर 6, 8 और 4 12, 3 7, ब्रोकन हार्ट 9 नंबर, अटैचमेंट 5, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 4। देखिए, नंबर 3 की ऊर्जा 3 बारी है, 7 का कार्ड 3 टाइम्स 7 है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको 777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। ठीक है, नंबर 3 की एनर्जीज भी आपको दिख रही होगी, 333, ठीक है, या नंबर 4 7 स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके लाइफ में। देखिए, नंबर 7 की एनर्जी 4 बार आई है। पेशेंस भी नंबर 7 का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि भाई गजब का सब्र है आप में, आप हाई लेवल आध्यात्मिक सोल है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके अंदर एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस है। पेशेंस, आपका जो धैर्य है ना, ये गजब है, ये गजब है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ धैर्य क्या होता है। धैर्य का मतलब वो होता है कि आपके भीतर, आपके अंतर आत्मा में इतना ज़्यादा एक अनकंडीशनल सेल्फ लव भरा होता है कि सामने वाला या सामने वाले, जो भी आपके इर्द गिर्द, जो भी आपके अराउंड पीपल है, सोल्स हैं, जब कोई सोल अनकंडीशनल लव में होती है, गजब के पेशेंस और धैर्य में होती है, तो वहाँ पर जो लोग उस सोल के साथ जो अनकंडीशनल है, उसके साथ अगर कोई मिसबिहेव भी कर जाए, उसको इंसल्ट कर जाए,
किसी भी तरीके की नेगेटिविटी उसके जीवन में मचा दें, उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ गलत हो रहा है। ये होता है अनकंडीशनल लव, ये होता है धैर्य, ये होता है पेशेंस। हमेशा आप गिविंग नेचर के रहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल का आपके अंदर एक गिविंगनेस होता है और एक गिविंग एनर्जीज में आप ऑलवेज बने रहते हैं, सो दैट आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का असर नहीं होता। फिर नेगेटिविटी घुस जाती है, बहुत तगड़ी घुसपैठ कर लेती है आपके जीवन में, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। आपको ऐसे जकड़ लेती है अंदर तक नेगेटिविटी। और उसके बाद में जब वो जो सोल होती है, जब बात उसके स्वाभिमान पर आती है, स्वाभिमान पर, देखिए स्वाभिमान है ना, अभिमान अलग होता है, स्वाभिमान अलग होता है ना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। स्वाभिमानी जो इंसान होता है वो अपने सम्मान की रक्षा करता है, लेकिन वो कभी भी दूसरे के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। यानी कि वो कभी किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, उसके भीतर कोई अहम का भाव नहीं होगा, वो किसी को भी कठपुतली नहीं बनाएगा, वो लोगों पर राज नहीं करेगा, ठीक है। उसको पता है सबका एक सेल्फ वर्थ है, सबकी फ्री विल है, सबको परमात्मा ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, सबके जीवन में परमात्मा ने स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है। अब ये स्वतंत्रता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ गलत काम करने आप लग जाएं, इमोरलिटी फैला दें, अभद्रता या अश्लीलता इस तरीके के गंदे वाक्य आप करें, ऐसा नहीं है। मोरालिटी का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में धर्म विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण ना करें जो समाज के लिए के अहित में जाता है। यानी अगर आप कोई फीमेल हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फीमेल हैं, तो आपका चरित्र क्वालिटी, मैं कहती हूँ A1 नहीं, A1 से भी जो ऊपर ग्रेड होती है वो होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कोई मैन है, आप कोई मेल हैं, तो भी आपका, सबसे मेल हो चाहे फीमेल हो, इंसान का चरित्र सर्वोपरि होना चाहिए। जिसका चरित्र सर्वोपरि है ना, ऐसा इंसान कहीं पर भी मात नहीं खा सकता, ठीक है। लोग आपको बहुत चीटिंग करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे, आपको देखा जाएगा कि ये इंसान किस हद तक शरीफ है, क्या ये शरीफ है कि या ऐसे ही ये बकवास करे जा रहा है। तो इन चीज़ों का आपका पेशेंस भी टेस्ट हो सकता है। लेकिन जो वो कहते हैं ना, जिसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, उसके भीतर कोई किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है, या कोई आचरण उसका गलत नहीं है, तो कोई कितने भी जाल फेंके उसको फंसाने के लिए, वो इंसान फंस ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जब उस सोल के स्वाभिमान पर बात आती है, तब उसको ये पता चलता है कि मेरा ये अनकंडीशनल लव तो ठीक है मैंने लोगों को दिया, बट ये तो बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई मेरे ही लिए। फिर वो सोल जागती है और वो काम करती है अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज इन कार्ड से आ रही है कि भाई आपके धैर्य की, आपके पेशेंस की जीत हुई है। कुछ लोग आपको एक नेगेटिव सिनेरियो में फंसा रहे थे, आपके विरुद्ध प्लानिंग, प्लॉटिंग, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, चुगली, पता नहीं उन्होंने क्या क्या स्यापे, क्या क्या गंध आपके जीवन में पाया है कि इस इंसान को किस तरीके से हम ख़त्म करें, इसको किस तरीके से हम वर्स्ट करें, डिस्ट्रॉय करें। ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। लेकिन एंजल ऑफ बैलेंस, आपने अपना धैर्य बना करके आप चले हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ जाता है डिसीट का। कोई फीमेल एनर्जीज आपसे बहुत जेलस रहती है, कोई आपसे छोटी हो सकती हैं उम्र में, या आपकी सेम एज के हो सकते हैं, या कुछ आपसे बड़ी हो सकती हैं। जेलसी फैक्टर जो निकल कर के आया है, किसी फीमेल का जेलसी फैक्टर आपके विरुद्ध बहुत ज़्यादा है, जो नहीं चाहती आप लाइफ में सक्सेस पाएँ, नेम फेम पाएँ। तो होता ना, एक हिडन एनिमी छुप कर के बैठा है, बट वो लोगों के द्वारा वार करवा रहा है आपके ऊपर। सो वो हिडन एनिमीज अब सबके सामने आने वाले हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। हिडन एनिमीज का पर्दा उजागर होगा, या हो चुका है, या फिर इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर बहुत जल्दी खुल करके चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ओके, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया गया है। 9 नंबर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक आपका हुआ है। आपके दिल को लोगों ने ऐसे खेला है आपके साथ कि जैसे आपके अंदर तो मन, दिल, दिमाग कुछ है ही नहीं। आप एक कठपुतली हैं, आपको जैसे तैसे करके हम नचा सकते हैं। तो एक्सट्रीम लेवल का पेन आपने अपने जीवन में देखा है। अच्छा होने का,
आपने अपने जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होने की चोटें खाई हैं, मार खाई है, ठीक है? आपके रूट चक्रा को ब्लॉक किया गया है। आप शुरू से ही डेयरिंग है, आप बहुत ज़्यादा साहसी किस्म के इंसान हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2000 2014 से लेकर 24 तक, ध्यान रखिएगा, 2014 से लेकर 24 तक एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड रहा है आपके भीतर भय बैठाने का। 10 साल लगे हैं किसी को आपके भीतर एक डर को जन्म देने में। किसी ने आपके भीतर इस 2024 के शुरुआती दिनों तक में भी भय बिठाने की फुल ऑन कोशिश करी है, ठीक है? उन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी बिठाई भेजी है, स्पेल कास्ट करे गए हैं, प्रोजेक्शन करे गए हैं, ताकि आपके रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस रहें। और आपका जब आपका रूट चक्रा ब्लॉक होता है तो आपका ऑटोमेटिक ही था जो आपका ये चक्रा विशुद्धि चक्रा होता है, फिफ्थ चक्रा, ये भी ब्लॉक होने लगता है। यानी आर्कएंजल गैब्रियल जी की और आर्कएंजल माइकल की, है ना? देखिए हमारे जो 7 चक्रास है ना, इनको एक एक एंजल्स मिले हुए हैं। हर एक एंजल्स इन चक्रा को संभालते हैं। तो जब आपके ऊपर प्रोजेक्शन किए जाते हैं तो ये जो आर्कएंजल माइकल जो रूट चक्रा के एक कर्ता धर्ता होते हैं, उसको देखने रेखने वाले होते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं। यानी आपकी जब आप अपने सेल्फ को भूल जाते हैं, आप अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ, तो आपके भीतर नेगेटिविटी, डर, भय, फियर वास करने लगता है। और जब आप ये जान जाते हैं कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, जब आप देहा अभिमान में नहीं रहते हैं, जब आप ये भूल जाते हैं कि ये शरीर है, सिर्फ ये मिट्टी का शरीर है, बाकी मैं एक आत्मा हूँ, जब आप इस देहाभिमान में को इसको त्याग करके, इस देहा अभिमान को त्याग करके, जब आप अपनी सोल को, आप अपनी सेल्फ को, अपनी सोल सेल्फ पर आप जब काम करते हैं, तो ये एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं, ऑलवेज आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? सो मैं इस समय में आपको देख रही हूँ कि आपके आर्कएंजल माइकल आपके सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि आपका रूट चक्रा को हील कर दिया गया है, ठीक है? हो सकता है 10 साल किसी ने आपके भीतर डर बैठाया है, बहुत फियर बैठाया हो, या फिर मैं आपको बताऊं 2019 या 20 में ये फियर ब्रेक होने लगा हो। किसी ने 14 से लेके 19-20 तक आपके भीतर डर बैठाया है, और उसके बाद में 21 में शुरुआत हो गई थी इस फियर को ब्रेक करने की, है ना? आपको ये समझ आने लगा था कि मेरे भीतर फिजूल का डर बैठाया जा रहा है, तो उस फियर को ब्रेक करने आप लगे थे। हो सकता है कि 19 में या 20 में आपकी अवेकनिंग हुई है, जब आपकी सोल अवेकन होती है। सोल अवेकन कब होती है? जब आप जिस इंसान से आप अथाह प्रेम करते हैं, उम्मीदें उस इंसान से रखते हैं, और वो इंसान ऐसे कुछ कर्म कांड कर देता है जो आपकी आत्मा को सदमा दे जाते हैं कि ये क्या ही हो गया, तो क्या है, आपकी सोल जागृत हो जाती है, आपकी आत्मा जाग जाती है, और आपकी आत्मा ना परमात्मा से इंसाफ मांगने लगती है। उसको शोक लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था आपने। इस जन्म में ना बिगाड़ा हो, बट पास्ट लाइफ से आपको ये एक हैवी कर्मा बैगेज आप जो है लेकर के अपने साथ आए थे, जो इस जन्म में आप भुगत रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, सो आपने ये चीज़ें समझी, आपने ये जानी कि फियर वियर कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं कुछ भी अपने जीवन में कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं सही हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं नेक हूँ, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करता या करती, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता अच्छे कार्य करने से। इस तरीके की आपकी माइंड की जो है विचार हैं, आपके इंटेंशंस हैं, सो दैट स्पिरिट आपके इर्द गिर्द ऑलवेज रहते हैं। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज, आपको फेदर्स, आपको पीजन्स, आपको बर्ड्स, गोरैया, ठीक है, या फिर हंस या फिर नीलकंठ आदि के दर्शन भी होते हैं। इन पक्षियों के ये बहुत जो है प्योर जो है बर्ड्स हैं, इनके आपको दर्शन होते हैं, ठीक है? ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। वो एक्चुअली आपके एंजल्स हैं जो इर्द गिर्द हमेशा आपको ये बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक है? यिन यांग एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 4 की ऊर्जा आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है। देखिए जिसकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो जाती है ना, उस इंसान पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद रहता है। कोई भी ब्लैक मैजिक, टूना टोटका, तंत्र मंत्र उस पर काम नहीं करता। और जो भी लोग ऐसे किसी इंसान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, उसके ऑरा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो जाती हैं।
और वहीं पर जाती हैं जिन्होंने वो भेजी हैं। यकीन माने, जिसकी भी जिन्होंने भी आपको अथाह पेन दिया है ना, दुख दिया है, जिन्होंने आपका हमेशा बुरा चाहा है, उन लोगों के जीवन में आप तांडव मचता हुआ देखोगे, क्योंकि ये सारी एनर्जी बैकफायर हो गई है। ठीक है, बैकफायर हो चुकी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जीज है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपके सफलता के सारे रास्ते ईश्वर ने खोल दिए हैं। ठीक है, हो सकता है अब आप सफलता में कुछ जो है कोई ब्लॉकेज फील कर रहे थे, आपको ये लग रहा था कि कुछ लोग मेरे काम में रोड़े डाल रहे हैं, अटका रहे हैं। सो उन लोगों को उठा उठा करके परमात्मा ने अब साइड में फेंक दिया है, और अब आपके रास्ते सफलता के, बुलंदियों को जो आप छूना चाहते हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से, अपनी मेहनत से, वो सारे रास्ते परमात्मा ने खोल दिए हैं। अब बहुत नियर फ्यूचर आपके जीवन में बहुत सुख, समृद्धि, सौभाग्य आने वाला है। अपार धन वर्षा आपके ऊपर होगी। और जिसने ये डिसीट एनर्जीज आपकी तरफ सेंड करने की कोशिश करी है, ये भी 7 नंबर का कार्ड है। ये कोई फीमेल हो सकती है, इसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है अध्यात्म का, लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी ये भी एनर्जीज आ रही हैं, इसको ना थोड़ा बहुत ज्ञान था अध्यात्म का। 7 नंबर का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके नीचे भी 7 नंबर का कार्ड है। 7 की एनर्जी 5 बारी, 6 बारी आ चुकी है। इसको ना थोड़ा बहुत अध्यात्म का ज्ञान था, यानी ये हो सकता है लोगों के माइंड को पढ़ लेती थी, बट इसके पास जो ये परमात्मा ने इसको शक्ति दी थी ना, इसने इसका दुरुपयोग किया है, इसका गलत इस्तेमाल किया है। इसने इसका इस्तेमाल लोगों के मन को ठेस पहुंचाने में किया है। अगर ये इसका इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए करती तो पता नहीं आज ये कहाँ होती। ठीक है, क्योंकि परमात्मा अगर किसी को कोई सिद्धि दे दें तो उसका कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें, उससे आप समाज के हित में कार्य करें, समाज के हित में लगाएं, लोगों की भलाई में उस चीज़ को लगाएं। तो आपका, जब आप किसी के बारे में इतना सा भी अच्छा सोचते हैं ना, तो वो पूरी कायनात, वो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आपके बारे में इतना बड़ा सोचता है, अच्छा अच्छा। और अगर आप किसी के बारे में इतना बुरा सोचोगे ना, तो ये वही बात है, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपके बारे में एक विशाल काय नेगेटिविटी तैयार कर देता है, जो आप खुद उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। तो सीधी बात मैं अगर करूं तो कर्मों का, जैसे आप कर्मा करते हैं, ठीक है, वही चीज़ें आपके पास लौट करके आएंगी। अच्छे कर्म करोगे आपके पास अच्छाई लौट करके आएगी, बुरे कर्म करोगे आपके पास बुराई लौट करके आएगी। ठीक है, कब तक आप अपने नीच कर्मों की जो करतूतें हैं वो दूसरों के सर पर कब तक फोड़ोगे? नहीं फोड़ सकते, नहीं फोड़ सकते। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड होता है, उस समय के लिए आपको ये चीज़ें भुगतने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ ना 2026 के अंत तक, 2026 के एंड तक, अभी ये क्या चल रहा है 2024, 2025 और 2025 और 2026 की शुरुआत में ना आप अपने जीवन में बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज देखोगे, बहुत बड़े वाले चेंज देखने वाले हैं आप, खुद ब खुद देखोगे, क्योंकि ये आपके किए हुए कर्मा हैं। ओके, कुछ मैं एंजल्स से गाइडेंस लेना चाहूँगी, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो अपने मन में मन उसको दोहराएं, एंजल से पूछते हैं आपके उस सवाल को लेकर के एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी हमारे व्यूवर्स के मन में सवाल हैं आप उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के मन में जो सवाल हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, आप जो हैं बताइए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए प्लीज़। फॉरगिवनेस, देखिए यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि भाई आपके अराउंड ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, पेन दिया है। सो हो सकता है आपने अपने मन में कोई उनके लिए एक ऐसी चीज़ें बना ली हों कि इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है तो मैं भी गलत करूं। नहीं, आपने गलत नहीं करना। जब आप कोई आपके साथ बुरा करता है और आप स्वयं से ठेका उठा लेते हैं कि मैं भी इसके साथ बुरा करूंगा या बुरा करूंगी, तो फिर आपने तो अपनी लड़ाई खुद से ही लड़ ली, फिर भगवान आपका साथ नहीं देने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको आपने फॉरगिव करना है, यानी माफ़ कर देना है। ठीक है, और अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप खुद हल्के हो जाते हैं, आप खुद जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरों के लिए नहीं है, वो
उन्होंने तो जो कर्मा किया है वो तो उनके पास रिटर्न आने ही आने वाला है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आप हल्के हो जाते हैं, आप जो अपने हर्डल्स और ऑब्स्टेकल हैं उनको कम होता हुआ देखते हैं जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि माफ़ करने का सेंस ये हो कि भैया आप जाके वहाँ पे घुट घुट के बैठने लग जाएं, उठने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। मन से माफ़ करना है, ठीक है। और जितना हो सके ना कम बोलें, जितना आप कम बोलते हैं, जितना आप शांत रहते हैं, उतना ही आपकी एनर्जीज प्योर रहती हैं और आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज रहता है। और जितनी आप बक बक करोगे, ज़्यादा बोलोगे, लोग आपका फ़ायदा उठा जाएंगे, आपके मन के भेद ले जाएंगे और फिर आप पर ही चाले चलेंगे, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी, वाओ। तो यहाँ पर कोई बिग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है और यहाँ पर देखिए कैसे गोल्डन कॉइन्स यानी सोने के सिक्के ऊपर से बरस रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है, ये मैं नहीं कह रही, एंजल्स कह रहे हैं। ओके। अनलाइकली, देखिए यहाँ पे कुछ हो सकता है आपके जीवन में अनलाइकली सी सिचुएशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अनलाइकली है तो कुछ लाइकली भी आपके जीवन में ज़रूर आएगा, तो उसको ज़्यादा आपने सर नहीं चढ़ने देना, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी करंट में सिचुएशन है वो बहुत जल्द इम्प्रूव होगी, ठीक है। अगर आपके जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है ना, ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा एक्वेरियम रख ले, फिश का एक्वेरियम, उसमें कुछ नीली मछली, कुछ काली मछली एक आध और कुछ वाइट मछली है ना, कुछ गोल्डन मछली रखें और उनको हमेशा उनको फीड कराते रहें, तो ये भी आपके प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आपके भाग्य को बहुत बुलंद कर सकती है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ईश्वर एंजल्स कहना चाहते हैं कि जो भी आपका कार्य है, जिस कार्य में भी आप बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, उस काम में आपको और ज़्यादा जो है ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता है। आप जिस भी फील्ड के महारथी हैं उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएं, ठीक है, ये यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं। ओके, सो यही थे इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाब होना, नेम फेम पाना, सक्सेस पाना, अपने दम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपना नेम करेक्शन कराओ। नेम करेक्शन से 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो भी हमारी एस्ट्रोलॉजिकली एंड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो भी रेमेडीज़ होती है ना, जो भी देते हैं हम आपको, या आप कहीं से भी लेते हैं, जिन्होंने भी आपको बताई हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स ने या न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको कोई भी रेमेडीज़ बताई हैं, तो जब वो रेमेडीज़ आपके जीवन में वर्क कर रही होती है ना, तो एकदम से ना भाड़ भूकंप आता है आपके जीवन में। आपके साथ है ना ऐसा कुछ होने लग जाएगा, आपको ये लगेगा अरे ये क्या हुआ, मैं तो रेमेडी कर रहा हूँ, चीज़ें तो मेरी और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं, पहले से भी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है। सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब इसलिए हुई है क्योंकि उसने अब सुधरना है, उसने अब राइट ट्रैक पर आना है। आपको एग्जाम्पल दे करके मैं समझाती हूँ। अगर कहीं पे कोई गंदा रूम है, बहुत डस्ट है उस कमरे में, सालों से, कई सालों से रूम में डस्ट जमा है, तो वो डस्ट क्या है, सेटल है वहाँ पर, ठीक है। हाँ, जमा है, आपको दिख रही है, बट वहाँ पर सेटल है, ठीक है, दिख रही है आपको बट वो सेटल है। लेकिन जैसे ही आपने उठाई झाड़ू, आपने उठाया मोप वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए, तो वो डस्ट एकदम से धुआंधार गंद पा देगी, सारे में गंद मचा देगी। क्यों मचा देगी? अब आपने तो उसको क्लीन करने का ठेका उठाया है, तो आप तो सफाई अभियान में लगे हुए हैं, है ना। अब वो जो गंद मची है, जो वो धूल धमाका और ज़्यादा होगा, वो एक बार इतना होगा, आपको लगेगा अरे तब तो सेटल थी तो कुछ लग भी नहीं रहा था, अब तो और ज़्यादा गंद हो गया है। होता है ना, जब आप दिवाली पर भी घर की साफ सफाइयाँ करते हैं तो एकदम से कितना गंद लगता है घर में, कितना काड़ कबाड़ा, कितना गंदा हो, जैसे पहले से भी सफाई अभियान शुरू करने से पहले भी इतना गंदा नहीं लगता था जितना गंदा तब हो जाता जब आप प्रोसेस में होते हैं। होता ना ऐसे ही, क्यों होता है?
क्योंकि उसके बाद एक बहुत सुंदर सी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। वो दिवाली के बाद वो साफ-सफाई, जगमग सी रौनक, है ना? सब कुछ। आई होप आप समझ पाए हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो तो जो रेमेडीज़ होती हैं आपके जीवन में इसी तरीके से वर्क करती हैं। एकदम से चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर वर्स्ट करेंगी, बट वो धीरे, 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 धीरे सेटल कर हो जाएँगी, ठीक है? और परमात्मा का नाम, ध्यान, इसको कभी ना भूलें, क्योंकि ईश्वर के अलावा इस 3D वर्ल्ड में कोई आपका अपना नहीं है, ठीक है? इवन दो मैं बात करूँ, आपके बच्चे भी जो होते हैं ना, वहाँ पर भी एक आपके मन में ये रहता है कि अगर मैं बूढ़ा या बूढ़ी हो जाऊँगी तो ये मेरी सेवा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन एक आत्मा को ना अपने पे ये विश्वास होना चाहिए, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप लोगों को अपनी तरफ खींचोगे, आप कंट्रोल करोगे। और एक पवित्र आत्मा होती है, वो कभी किसी को कंट्रोल नहीं करती, वो सबको आज़ादी देती है, सबको फ्रीडम देती है कि आप फ्री विल के साथ अपने जीवन, चाहे आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, ठीक है? अगर आप पेरेंट्स हैं खुद, तो सबको आज़ादी दें, ठीक है? अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप नेक हैं, तो चीज़ें बिगड़ेंगी, हाई लेवल पर जाकर के बिगड़ेंगी, पर एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे चीज़ें आपके फ़ेवर में ही आएँगी, ठीक है? तो आपके सब्र का, आपके पेशेंस का टेस्ट होता है जब आप परमात्मा के भक्त होते हैं। अगर आपके भाव सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, तो कोई कितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, कोई कितना मर्ज़ी कुछ भी कर ले, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? बहुत लंबे चौड़े लेक्चर हो गए ठीक है? तो अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं, तो नेम करेक्शन ज़रूर कराओ। बहुत पावरफुल रिचुअल है ये, जिसने कराई है, बहुत सारे लोग इससे रिज़ल्ट पा रहे हैं अपने जीवन में। इतना ज़्यादा पावरफुल ये रिचुअल है। जैसे ही आप अपना लकी नंबर अपने हाथ पे, अपनी इस कलाई पर लिखना शुरू करते हैं ना ऐसे, ये मिरेकल करने लगता है आपके जीवन में, ठीक है? ये एंजल नंबर आपको, आपके वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करता है। ये एंजल नंबर आपके वाइब्रेशन को उठाता है, अपने जीवन में आपको सक्सेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी की तरफ आगे लेकर के जाता है। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।